इसके बाद अगर वेतन नहीं मिलती है तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, थाली पीटेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना पर बैठेंगे। हम शिक्षक हैं, हमारा वेतन टाइम पे मिलना चाहिए, इसलिए आप निश्चिंत रहे, कहीं किसी तरह का कोई गुमराह नहीं हो। हम अपना वेतन लेंगे, समय पे वेतन सरकार वेतन दे। और अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि किसी प्रकार कोई बहकावे में नहीं आए। किसका निर्धारण क्या हो रहा है, 100 रुपए बढ़ रहा है कि 200 रुपए बढ़ रहा है? अरे आप अपना तो भविष्य देखिए कि आप वेतनमान में बैठे हुए महोदय। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं अपने बिहार के तमाम नियोजित क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी तक आप सभी अपने अस्तित्व की लड़ाई पर टिके हुए हैं। आप लगातार वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी खबर को एक दूसरे के बीच जो आदान प्रदान करते रहते हैं, आप सभी देखते होंगे। निश्चित रूप से जो हम खबर आप तक पहुंचाते हैं और आप लोग जो कमेंट बॉक्स में आकर जवाब देते हैं, उसका जवाब हम भी देते हैं। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग किसी प्रकार से सरकार के झांसे में नहीं आएंगे और अपनी पुरानी नौकरी को बचाकर ही रहेंगे। हम अपनी नई नौकरी में नहीं जाएंगे। अभी बीते रात से देख रहे हैं कि कई साथी सवाल भी आ रहा है और ये सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक का वेतन निर्धारण हो रहा है तो इतना 100 रुपये बढ़ जा रहा है, 200 रुपये बढ़ जा रहा है। ये सब चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे देखिए, सरकार का मूल्य उद्देश्य है कि आप हमको मतलब यानी नियोजित शिक्षक को किस प्रकार से ग्रेड पे और पे स्केल और वेतनमान से अलग कर दे। अरे बहुत बड़ी चूक हुई है, ऐतिहासिक चूक हुई है। जो भी शिक्षक छोड़ करके नौकरी को नई नौकरी में चले गए हैं, वह ऐतिहासिक भूल किए हैं। सोच लीजिए, आने वाले समय में वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, पूरे शिक्षक की पीढ़ी को वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी अगर 100-200 बढ़ रहा है तो आपको क्षणिक देखने में आ रहा है कैश इन हैंड उनको क्या मिल रहा है। वर्तमान समय में अभी तमाम शिक्षकों को कैश इन हैंड की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है। 100-200 रुपए जो बढ़ रहा है, आपका जैसे ही प्रोन्नति होता है, प्रोन्नति के बाद अचानक आप 3000 से 3500 रुपया आपके वेतन में उछाल आ जाएगा और जो उनको नहीं आएगा। अभी जो 8वां वेतन मिलने वाला है, ये जो आपको मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि 8वां वेतन जिसको वेतनमान मिल रहा है, जिसको 7वां वेतन मिल चुका है, उन्हीं को मिलेगा। बस इसीलिए तो सरकार बेचैन है। तो तरह तरह का मायावी रूप, ऐतिहासिक काल में जब देवता और दानों में जब लड़ाई होती थी तो दानों लोग तरह तरह का मायावी रूप लेकर के आते थे, माया का जाल डालते थे लोगों को गुमराह करने के लिए। इस तरह से तरह तरह का मायावी रूप लेकर के सरकार आपके बीच आ रही है। कभी ये, कभी वो, कभी सक्षमता 3 को रोक देना है, कभी 4 को निकाल देना है, कभी 5 को निकाल देना है। अब सब लोग समझिए, आप शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है, व्याकुल नहीं हो। अगर व्याकुल होकर जरा सा भी फंस गए तो फिर आपको आने वाले समय में कोई आपको बचाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हर हाल में हम अपनी पुरानी नौकरी पर नियोजित थे, नियोजित है, नियोजित रहेंगे। बिहार के भी तमाम नियोजित शिक्षक साथियों का जो ये जीओवी का वेतन 3 महीने से बाकी है, एसएसए वालों को वेतन लगभग करेंट चल रहा है। अभी लाखों में हमारी संख्या है। पहले जीओवी के शिक्षक का संख्या लगभग पूरे बिहार में 62,000 था और शेष 2,67,000 में जो बचे वो एसएसए का था। बाकी साथी हमारे चले गए। वर्तमान में जीओवी के शिक्षक साथी हमारे लगभग पूरे बिहार में 18 से 20,000 बचे हुए हैं और एसएसए का लगभग 78,000 बचे हुए हैं। मतलब मिला जुला के 1 लाख हम लोग बचे हुए हैं। जो वेतन नहीं गया है अभी तक जीओवी का, तो इस संबंध में हमारे एक साथी के द्वारा, संगठन के कार्यकर्ता के द्वारा आदरणीय सिद्धार्थ सर से बात भी की गई है। सिद्धार्थ सर से 2 दिन की समय लिया गया था, वो दूसरा दिन आज पूर्ण रहा है। आज यानी आज बृहस्पतिवार है, आज दूसरा दिन पूर्ण रहा है उनका। इसके बाद अगर वेतन नहीं मिलती है तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, थाली पीटेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना पर बैठेंगे। हम शिक्षक हैं, हमारा वेतन टाइम पे मिलना चाहिए, इसलिए आप निश्चिंत रहे, कहीं किसी तरह का कोई गुमराह नहीं हो। हम अपना वेतन लेंगे, समय पे वेतन सरकार वेतन दे। सिर्फ अफसरशाही से शिक्षा विभाग में कोई काम नहीं होता है, तो हमको समय पर वेतन चाहिए। और अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि किसी प्रकार कोई बहकावे में नहीं आए। किसका निर्धारण क्या हो रहा है, 100 रुपए बढ़ रहा है कि 200 रुपए बढ़ रहा है? अरे आप अपना तो भविष्य देखिए कि आप वेतनमान में बैठे हुए महोदय। हम वेतनमान पे हैं, वेतनमान पे जो किसी को नहीं है। हम ग्रेड पे हैं, पे स्केल पे हैं, जो किसी को नहीं है। बस इसीलिए तो सरकार मायावी रूप दिखा रही है, तरह तरह का गुमराह करने के लिए। आपको वेतनमान से हटाने के लिए सरकार के 50-50 आईएएस दिन भर काम करते हैं कि किस तरह से इनको मुद्दा से भटका करके वहां से निकाल दिया जाए। सोचिए, और आप जरा सा भी गुमराह यदि हो गए तो अपने भविष्य को बर्बाद कर लिया आप।